प्रश्न 15। एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो एक आयत की लंबाई दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक आयत बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ABCD एक आयत है। ABCD क्या है? एक आयत है। तो एक आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। और उसका एक विकर्ण, तो उसका एक विकर्ण दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर। तो आयत का दोनों विकर्ण बराबर होता है, ठीक है। तो एक विकर्ण दिया हुआ है, तो कोई भी विकर्ण हम ले लेंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं AC दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए पहले क्या निकालना होगा? आयत का चौड़ाई निकालना होगा, यानी BC ज्ञात करना होगा। देखिए AB दिया हुआ है, यानी लंबाई दिया हुआ है आयत का। तो चौड़ाई निकालना होगा, तभी इस आयत का परिमाप ज्ञात हो पाएगा। तो आयत का हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए आयत का चारों कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि आयत है। तो कोण B कितना है? 90 डिग्री। अब यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए ABC क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज। ABC क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखिए ABC में एक कोण 90 डिग्री है। त्रिभुज ABC ये क्या बन गया? त्रिभुज ABC, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है। तो देखिए ABC में हम देखेंगे, तो ABC में यानी समकोण त्रिभुज ABC में आधार दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। लंब ज्ञात करना है। ये क्या है? लंब है, ठीक है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ये क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया? आधार। यानी AB हो गया आधार, और AC तो समकोण के सामने वाला भुजा, यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है 41 सेंटीमीटर, यानी AC। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में लंब ज्ञात करना है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र क्या होता है? तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब ज्ञात करना है। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या ज्ञात करना है? लंब। तो लंब बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा देंगे और उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, तो क्या निकल जाएगा? लंब ज्ञात निकल जाएगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है समकोण त्रिभुज में। कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, आधार और लंब से बड़ा होता है। इसीलिए कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा करके और वर्गमूल ज्ञात कर देंगे, तो लंब ज्ञात हो जाएगा। तो लंब यहाँ पे कौन है? देखिए BC। लंब कौन है? BC। तो BC बराबर, तो लंब के जगह पे BC लिखेंगे। कर्ण कौन है? कर्ण है यहाँ पे AC। तो कर्ण के जगह पे AC लिखेंगे। तो AC का स्क्वायर माइनस आधार कौन है? तो आधार है AB। आधार है AB। तो यहाँ पे AB लिख लेंगे इस तरह से। तो AC कितना दिया हुआ है? यानी कर्ण कितना दिया हुआ है? 41 सेंटीमीटर। आधार कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर, यानी AB। तो AC कितना है? 41। तो 41 का वर्ग हो जाएगा माइनस AB, यानी आधार कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। तो 40 लिख करके वर्ग कर देंगे।
अब 41 का वर्ग क्या होगा? तो 41 का वर्ग होगा 41 गुना 41 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 41 गुना 1 41, 41 चौके हो जाएगा 164। तो 1 4 4 8, 1681। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1681 माइनस 40 का वर्ग यानी 40 गुना 40, 1600। इसका अंडर रूट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। तो 1681 में से 1600 को घटा देंगे तो 1 में से 0 गया 1, 8 में से 0 गया 8, यानी √81। तो 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9, क्योंकि 9 9 81 होता है। तो 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, यानी BC कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर, क्योंकि कर्ण सेंटीमीटर में दिया हुआ था और आधार सेंटीमीटर में है, तो लंब सेंटीमीटर में आ जाएगा, यानी 9 सेंटीमीटर हो गया BC। देखिए BC कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। ये हो गया 9 सेंटीमीटर। तो पहले हम BC ज्ञात कर लेंगे, समकोण त्रिभुज का सूत्र लगा करके BC ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आयत में हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, यानी लंबाई दिया हुआ है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया ABC। तो इस तरह से हम पहले आयत का चौड़ाई यानी BC ज्ञात कर लेंगे। तो BC आ गया 9 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई यानी BC बराबर कितना आ गया? आयत की चौड़ाई बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई हम ज्ञात कर चुके हैं। 9 सेंटीमीटर क्या आया? आयत की चौड़ाई आया। देखिए 9 सेंटीमीटर आ गया आयत का चौड़ाई, यानी ABCD क्या है? एक आयत है। तो हम आयत का चौड़ाई ज्ञात कर चुके हैं और आयत का लंबाई दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे आयत का परिमाप, क्या लिखेंगे? तो आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितना दिया हुआ था? लंबाई है 40 सेंटीमीटर, तो 40 लिख लेंगे, प्लस चौड़ाई हम कितना निकाले हैं? 9 सेंटीमीटर, यानी 9 लिख लेंगे। तो 40 9, तो 40 और 9 कोष्ठक में है, तो जोड़ देंगे, 40 9 हो जाएगा 49। तो 49 दूना हो जाएगा, 9 दूना 18, 4 दूना 8 1 9, यानी 98 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर आ जाएगा 98 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में है, तो आयत का परिमाप भी सेंटीमीटर में होगा। तो आयत का परिमाप आ गया 98 सेंटीमीटर। तो बस चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम आयत का परिमाप ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि लंबाई दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। देखिए लंबाई को संक्षेप में इस तरह लिखते हैं और चौड़ाई को संक्षेप में इस तरह लिखते हैं। तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई।
प्रश्न 16, 26 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा मकान की चोटी पर लगाया गया है और उसका पैर मकान की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है, तो मकान की ऊंचाई ज्ञात करें। तो प्रश्न 26 में कह रहा है 26 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा मकान की चोटी पर लगाया गया है। देखिए ये है मकान, मान लेते हैं ये मकान है, ठीक है, और ये सीढ़ी है। देखिए ये जो है सीढ़ी है। तो कह रहा है कि 26 मीटर लंबी सीढ़ी, ये देखिए 26 मीटर है, 26 मीटर, ठीक है, 26 मीटर लंबी सीढ़ी, ये सीढ़ी है। सीढ़ी तिरछा लगता है, सीढ़ी जब भी लगाते हैं तो तिरछा लगाते हैं। तो 26 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा मकान की चोटी पर, तो मान लीजिए ये है मकान की चोटी, क्या है, ये जो है मकान की चोटी है। तो सीढ़ी को लगाया गया मकान की चोटी पर और उसका पैर मकान की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है। ये है 10 मीटर, ठीक है, ये है 10 मीटर। तो मकान की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ए बी ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है, मकान की ऊंचाई को हम x मीटर मान लेते हैं, ठीक है, मकान की ऊंचाई को हम x मीटर मान लेते हैं। तो फिर से इसको समझ लेते हैं। तो 26 मीटर लंबी सीढ़ी, देखिए सीढ़ी जो है 26 मीटर लंबी है, मकान की चोटी से लगाया गया है, यानी मकान की चोटी ये है, तो ए से लगाया गया है और उसका पैर मकान की जड़ से, यानी सीढ़ी का पैर, देखिए सीढ़ी का पैर यहाँ पे है, सीढ़ी का पैर मकान की जड़ से, जड़ यहाँ पे है मकान का, 10 मीटर की दूरी पे है, यानी सीढ़ी का पैर मकान की जड़ से 10 मीटर की दूरी पे है। तो BC दिया हुआ है 10 मीटर। तो मकान की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी AB ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि मकान जो होता है धरती से 90 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है, अगर सीधा नहीं होगा तो गिर जाएगा मकान। इसीलिए मकान जो होता है वो धरती से 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी धरती पे लंब होता है। मकान जो होता है धरती पे लंब होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। सीढ़ी, मकान और मकान की जड़ से सीढ़ी का पैर की दूरी, ये तीनों मिलाकर क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज का रचना के जैसा हो गया है, ठीक है। तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है AC, AC क्या हो गया, कर्ण, BC हो गया आधार, AB हो गया लंब। देखिए BC क्या हो गया, आधार, ये धरती है यानी आधार हो गया, AB हो गया लंब, मकान जो हो गया लंब होता है धरती पे, तो AB लंब हो गया। तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब, ठीक है। तो इसको x मीटर हम माने हैं, तो लिखेंगे माना मकान की ऊंचाई, माना मकान AB की ऊंचाई, माना मकान AB की ऊंचाई बराबर x मीटर। हम क्या मान लेंगे कि मकान AB की ऊंचाई है x मीटर, ठीक है, माना मकान AB की ऊंचाई बराबर x मीटर, माना मकान AB की ऊंचाई बराबर x मीटर, ये हम मान लेंगे क्योंकि मकान AB की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है, यानी मकान की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मकान को हम AB से लिख लिए हैं जो कि x मीटर हम माने हैं। तो लिखेंगे अब, अतः समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए ये समकोण त्रिभुज है ABC, तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या निकालना है हमें,
लंब ज्ञात करना है यानी x। तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है, समकोण त्रिभुज में लंब अगर ज्ञात करना है तो कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा करके उसका वर्गमूल ज्ञात कर देंगे, क्योंकि कर्ण जो होता है आधार और लंब से बड़ा होता है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, लंब ज्ञात हो जाएगा। देखिए कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है लंब और आधार से, तो इस तरह लिख लेंगे। अब लंब यहाँ पे कौन है, AB, और कर्ण है AC और आधार है BC, तो सबको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लंब कौन है, AB, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण कौन है, AC है, तो AC का स्क्वायर माइनस आधार है BC यानी BC का स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो AB बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AB को हम x माने हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, AB को हम x माने हैं तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट AC कितना दिया हुआ है 26 मीटर, AC कितना है 26 मीटर, तो 26 का वर्ग माइनस BC कितना दिया हुआ है 10 मीटर, तो 10 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा, तो 26 का वर्ग क्या होगा, तो 26 गुना 26 कर लेंगे। तो 26 गुना 26, 6 छक 36, 6 दूना 12, 3 15, 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, 6 5 2 7, 5 1 6, कितना हो गया 676। तो 26 का वर्ग हो गया 676, 10 का वर्ग यानी 10 गुना 10 हो जाएगा 100, इसका अंडर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका अंडर रूट कर देंगे तो आ जाएगा, यानी इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 676 में से 100 को घटाएंगे तो आ जाएगा 576 यानी रूट 576। तो 676 में से 100 घटाने पे कितना आ जाएगा, रूट 576। तो 576 किसका वर्ग है, यानी 576 का वर्गमूल क्या होगा, तो 24 होगा, क्योंकि 24 गुना 24 होता है 576। ठीक है, कितना होगा 24। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो x बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। तो लिखेंगे अतः, क्या पूछ रहा था, मकान की ऊंचाई, अतः मकान की ऊंचाई को हम x माने थे तो लिखेंगे मकान की ऊंचाई बराबर x माने थे तो x बराबर 24 आ गया, यानी x मीटर माने थे तो 24 मीटर, मकान की ऊंचाई कितना हो जाएगा 24 मीटर। तो यहाँ पे देखिए सब हिंदी में लिखा हुआ है मीटर, तो इसको भी हम हिंदी में ही लिख देंगे। तो मकान की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 24 मीटर। ठीक है, तो इस तरह हम मकान की ऊंचाई ज्ञात करेंगे।